क्या हो जाएगा? एरोप्लेन कुड नॉट लैंड ड्यू टू रफ वेदर। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि ख़राब मौसम के कारण टेक ऑफ की परमिशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? टेकिंग ऑफ इज़ नॉट परमिटेड ड्यू टू रफ वेदर। ठीक है, और हम बोलें वार्षिक परीक्षा के कारण लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं है, तो क्या हो जाएगा? लाउड स्पीकर इज़ नॉट अलाउड ड्यू टू एनुअल एग्जामिनेशन या फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो। चलो ठीक है, और भी देख लेते हैं ड्यू टू के। जैसे कि यह बारिश के कारण रद्द हुआ, तो क्या हो जाएगा? इट कैंसल्ड ड्यू टू रैन। मान लो मैच रद्द हो गया, तो क्या बोलेंगे? इट कैंसल्ड ड्यू टू रैन, यह बारिश के कारण रद्द हुआ है। ठीक है, चलो ओइंग टू, ये भी लगभग वैसा है की वजह से। देखो लगभग वैसे ही वैसे हैं, सेम ओइंग टू की वजह से। जैसे समारोह समर्थन के अभाव में निरस्त हो गया, समारोह या संगोष्ठी समर्थन के अभाव में रद्द हो गया, तो क्या हो जाएगा? द कंसर्ट हैज़ बीन कैंसल्ड ओइंग टू लैक ऑफ सपोर्ट, ओइंग टू लैक ऑफ सपोर्ट। अब हम ये कह सकते हैं कि यह आयोजन रद्द हो गया, कोई भी आयोजन रद्द हो गया सपोर्ट के अभाव में। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि द कंसर्ट, ठीक है, हैज़ बीन कैंसल्ड ओइंग टू लैक ऑफ सपोर्ट, ये भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, सेम। ठीक है, और जैसे हम बोलें ईंधन की कीमतें बढ़ने के कारण अधिकांश लोग सार्वजनिक यातायात उपयोग करते हैं। ईंधन की कीमतें बढ़ने के कारण कुछ लोग सार्वजनिक यातायात उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? सम पीपल यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओइंग टू इंक्रीजिंग प्राइस, ओइंग टू हाइकिंग प्राइस या इंक्रीजिंग प्राइस। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जैसे कि बस से आना, ऑटो से आना, टैक्सी से आना, ट्रेन से आना, ये सब क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और पर्सनल गाड़ी से आना क्या है? अपना खुद का सेल्फ ट्रांसपोर्ट है। तो सेल्फ ट्रांसपोर्ट महंगा रहता है भाई, एक गाड़ी में कितना पेट्रोल जलाओगे और दूसरे के साथ आ जाओगे, है ना? या फिर मान लीजिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ जाओगे तो 10 रुपये में आ जाओगे, 20 रुपये में आ जाओगे, और क्या चाहिए? थैंक्स टू की मेहरबानी से, जैसे कि आप कहते हैं मैं अपने अंग्रेजी शिक्षक की मेहरबानी से अंग्रेजी बोलता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई स्पीक इंग्लिश थैंक्स टू माई इंग्लिश टीचर, थैंक्स टू माई इंग्लिश टीचर। जैसे कि आई एम ओके थैंक्स टू माई डॉक्टर, मैं ठीक हूँ आज, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी थैंक्स टू माई टीचर। या आप बोल सकते हैं कि टुडे आई एम डॉक्टर थैंक्स टू माई फादर, तो पिताजी ने इंजेक्शन लगाना नहीं सिखाया, मतलब पिताजी ने पैसे दे के पढ़ाया आपको। पिताजी डॉक्टर है तो डॉक्टर बन भी सकते हो, लेकिन पिताजी किसान हैं तो फिर थैंक्स करना है, तो ये थोड़ी कि पिताजी ने आपको बॉटल इंजेक्शन लगाना सिखा दिया होगा। ठीक है, ही गेव यू मनी, क्या आता है तो आपका इलाज वही कर देते हैं क्या? अच्छा, ड्रिप घर पे ही लगा देते हैं। ओ माय गॉड, बट इट नीड्स हैवी प्रैक्टिस। इस प्रकार के काम में अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, और ख़ासकर जहाँ जान माल की बात हो तो थोड़ा खतरा तो रहता ही है। अच्छा हाँ, इफ़ ही इज़ द एक्सपर्ट देन नो प्रॉब्लम, ओके, इफ़ ही इज़ एक्सपर्ट। ठीक है, तो जैसे कि हम बोलेंगे तूफ़ान की मेहरबानी से हमारे पास बिजली नहीं है, ये जोक है एक प्रकार से, आयरनी है। ठीक है, वी हैव नो इलेक्ट्रिसिटी थैंक्स टू स्टॉर्म विंड, थैंक्स टू हैवी विंड स्टॉर्म विंड, थैंक्स टू स्टॉर्म। ठीक है, ये बोल सकते हैं उसकी मेहरबानी से। जैसे अपन बोलते हैं ना कि नेताओं की मेहरबानी के कारण हमारे पास अच्छी सड़कें नहीं हैं, थैंक्स टू पॉलिटिशियंस। ठीक है, वी हैव नो गुड रोड्स थैंक्स टू पॉलिटिशियन, उनकी मेहरबानी से। ठीक है, और राजनेता जो है करते भी हैं अच्छे काम, नहीं भी करते, दोनों बातें हैं, ये डिपेंड करता है उन पे। ज़्यादातर रहता है कि सत्ता पे काबिज बने रहना, उसके लिए वो तिकड़मबाजी करते हैं। और पब्लिक भी बहुत जल्दी नेताओं की बातों में आ जाती है, क्योंकि जिस देश में वोटरों की योग्यता से ज़्यादा, वोटरों की योग्यता से ज़्यादा उनकी संख्या मायने रखती हो, उस देश में जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतने अच्छे फैसले लेंगे। है कि नहीं सही बात? अब आप भले ही कितने ही शिक्षित हो, लेकिन आपकी जो वोट की कीमत है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी एक अनपढ़ व्यक्ति की है।
आपने बहुत सोच समझ के वोट दिया, लेकिन मान लो किसी अनपढ़ आदमी का वोट किसी ने खरीद लिया, तो ये लोकतंत्र के लिए कितना घातक है। तो ज़रूरी है कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, जिससे वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करे। और भारत में लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत कम करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं और लोग अपने उद्देश्य नहीं बताते क्यों व्यक्ति वैसा कर रहे हैं। पर बहुत से ऐसे काम हैं जो बहुत अनावश्यक हैं, जिनको करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोग करे जा रहे हैं। वो जानते भी हैं कि उनको ना करें तो भी उनका काम चल जाएगा, लेकिन उसके पीछे एक राय रहती है, एक एजेंडा रहता है, उद्देश्य रहता है। हालांकि मैं इस पर नहीं बताऊँगा वो क्या चीज़ें हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ की वजह से, उसके व्यवहार की, उसके बुरे व्यवहार की वजह से उसको बुरी तरह दंडित किया गया, मतलब परिणाम स्वरूप, है ना। ही वॉज पनिश्ड बिटरली एज अ रिजल्ट ऑफ हिज मिसकंडक्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज मिसकंडक्ट, उसके बुरा व्यवहार की वजह से। मिसकंडक्ट समझ में आया, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज मिसकंडक्ट। इसमें एक और है, बिक्री में आई गिरावट के कारण मुनाफे में कमी आई, बिक्री में आई गिरावट के कारण मुनाफे में कमी आई, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ अ शॉर्टेज ऑफ प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ डाउन सेल, ठीक है, या डाउनिंग अवर सेल, ठीक है। देखो स्पोकन इंग्लिश में एक बात है कि आप जब सेंटेंस बनाते हैं तो बस अपनी बात कह दो, तो कोई आपको ज़्यादा मिस्टेक नहीं निकालेगा, बस सही तरीके से आप अपनी बात सामने वाले को पहुंचा दो, समझ जाए, ठीक है। ग्रामर का उतना ज़्यादा ध्यान ना भी रखो तो चलेगा। जैसे यही वाला सेंटेंस हो गया, इसे कितने प्रकार से बना सकते हैं। बिक्री में आई गिरावट, ठीक है, डाउन इन सेल, ठीक है, ये कर सकते हो आप, या हाँ डाउनिंग इन सेल, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। डाउनिंग इन सेल्फ इज अ रिजल्ट ऑफ, हाँ सॉरी, डाउनिंग इन प्रॉफिट इज अ रिजल्ट ऑफ डाउनिंग सेल। मुनाफे में आई कमी, बिक्री में आई, मुनाफे में आई कमी, बिक्री में आई गिरावट के कारण है। तो डाउन सेल हो गई तो डाउन मुनाफा हो गया, दोनों जगह डाउन शब्द का प्रयोग कर दो, है ना। आगे, सिंस चूँकि मैं बहुत व्यस्त हो चुका हूँ जब से मैं छुट्टी से वापस हुआ हूँ। आई हैव बीन वेरी बिजी सिंस आई केम बैक फ्रॉम हॉलीडे। तो अक्सर छुट्टी से जब भी कोई व्यक्ति वापस आता है तो व्यस्त हो ही जाता है, क्योंकि उसे जो छुट्टी ली थी उसका जो काम पेंडिंग है वो भी तो करना है ना उसको, तो स्वाभाविक सी बात है यार, वो तो जो आएगा तो व्यस्त हो ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वेरी बिजी सिंस आई केम फ्रॉम हॉलीडे। चूँकि ट्रेन के इंतज़ार के लिए हमारे पास कुछ मिनट हैं, आओ चलो एक कप कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेट्स गो टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी सिंस वी हैव सम मिनट्स फॉर ट्रेन, ठीक है, वी हैव सम मिनट्स फॉर ट्रेन, ट्रेन के लिए कुछ मिनट हैं। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, लेट्स गो टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी सिंस वी हैव टाइम फॉर अवर ट्रेन, ठीक है। चलो काफ़ी हैं, चलो 10 कर लेते हैं, है ना, इसमें बहुत सारे, आज 10 तो कर ही लेते हैं। आल्दो होता है हालांकि, यद्यपि वह चतुर थी पर धोखा खा गई, ठीक है। आल्दो सी वाज क्लेवर बट गॉट चीटेड। और लोग कहते हैं कि चालाक लोग ही चालाकियों का शिकार होते हैं। चालाक मत बनो, सरल सहज रहना चाहिए आपको, ठीक है। ना तो किसी को चीट करो, चीट करोगे नहीं तो कोई चीट आपको भी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप नहीं करोगे तब भी कोई आपको चीट कर सकता है, इसलिए ध्यान रहो, अलर्ट रहो, ठीक है। चालाक भले ही मत रहो पर अलर्ट रहो, है ना। आज रात वह आ रही है, हालांकि मैं पक्का नहीं कह सकता कब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शी इज़ कमिंग टू नाइट, शी इज़ कमिंग टू नाइट, although I can't say sure when, although I can't say sure when, मैं पक्का नहीं कह सकता, श्योर नहीं हूँ मैं, I can't say sure when, मैं पक्का नहीं कह सकता कब। एक बार और बना लेते हैं, she is coming tonight although I can't say sure when, कब। यद्यपि, जैसे कि इसका और एग्जाम्पल देखें, यद्यपि वह गरीब है पर ईमानदार है, तो क्या हो जाएगा, although she is poor but honest, या she is poor, although she is poor but honest, वह सी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, गरीब लोग ईमानदार होते हैं मोस्टली होते हैं, ठीक है।
लेकिन वो अपने लोगों के साथ नहीं रहते ज़्यादा ईमानदार, वो बड़ों के प्रति ईमानदारी दिखाते हैं, इतनी ईमानदारी उन्हें अपने लोगों के बीच में दिखानी चाहिए। 2, हालांकि यद्यपि, जैसे कि यद्यपि तुम्हारे पास बहुत समय है फिर भी तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तो क्या हो जाएगा? दो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम बट यू कांट कम टू मी। यद्यपि या तथापि, दो का मतलब होता है यद्यपि या तथापि, ठीक है। दो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम बट यू कांट कम टू मी। दो यू आर गुड एट इंग्लिश बट यू डोंट स्पीक। ऑल्दो, यद्यपि आप अच्छे हो इंग्लिश में परंतु आप बोलते नहीं हो, ठीक है। यद्यपि आप पैसे वाले हो परंतु आप पैसे खर्च नहीं करते, तो क्या हो जाएगा? ऑल्दो या दो यू आर रिच बट यू डोंट स्पेंड मनी, ठीक है, परंतु तुम कंजूस हो, ये भी कह सकते हैं। दो यू आर रिच बट माइजर, है ना। अरे यार ये बड़ी समस्या है, कभी सीटी कभी कुछ इसमें आ जाती है आवाज़, ठीक है। इसको बंद कर देना थोड़ी देर, ठीक है, नहीं तो फिर से आएगी आवाज़। इसको बंद कर दो ज़रा, क्लोज इट। इवन दो, यद्यपि या हालांकि। इवन दो, यद्यपि या हालांकि, जैसे कि हालांकि उसके पास बहुत पैसा है पर वह कंजूस है, देखो आ ही गया। इवन दो ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी बट ही इज़ माइजर, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक और रह गया। हम स्कूल में साथ थे तथापि मैंने उसे वर्षों से नहीं देखा, तो क्या हो जाएगा? वी वर टुगेदर, मतलब साथ साथ। वी वर टुगेदर इन स्कूल दो आई हैवंट सीन हर और हिम सिंस लॉन्ग टाइम, ओके। वर्षों से नहीं देखा, या फॉर ईयर्स, ये भी हो जाएगा कि हमने उसे वर्षों से नहीं देखा, फॉर मैनी ईयर्स। तो एक बार और देख लेते हैं। ऑल्दो वी वर टुगेदर इन स्कूल बट आई हैवंट सीन हर फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, मैंने उसे कई वर्षों से नहीं देखा। चलो, इवन दो हो गया हालांकि। हालांकि उसके पास बहुत पैसा है पर वह कंजूस है। इवन दो ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी बट ही इज़ माइजर, ठीक है। अगला है, हालांकि वह सफल व्यक्ति है पर अभी भी कठिन परिश्रम करता है, तो क्या हो जाएगा? इवन दो ही इज़ सक्सेसफुल पर्सन बट स्टिल वर्क हार्ड। स्टिल वर्क हार्ड, परंतु अभी भी कठिन परिश्रम, स्टिल अभी भी, ठीक है। वाइल, वाइल खेल के समय खेलो और पढ़ाई के समय पढ़ो। वाइल मतलब होता है समय, अवधि है समय, ठीक है। वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। चलो, क्या आप मुझसे कुछ देर बात कर सकते हैं? कुड यू टॉक टू मी फॉर ए वाइल, फॉर अ लिटिल वाइल, ठीक है। कुछ देर मतलब वाइल। वुड यू लाइक टू टॉक टू मी फॉर अ वाइल, या कुड यू टॉक टू मी फॉर अ वाइल, ठीक है, कुछ देर के लिए। ड्यूरिंग, वे रात के समय काम करते हैं और दिन के समय सोते हैं। दे वर्क ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लीप बाय डे, ठीक है। जैसे आई वेंट टू माई आंटीज़ होम इन समर वेकेशन, ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो आई वेंट टू माई आंटीज़ हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन, ठीक है। तो कल इसके आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं गर्मी की छुट्टियों के दौरान ज़रूर इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करूँगा। आई विल ज्वाइन इंग्लिश कोचिंग डेफिनेटली इन समर वेकेशन, ठीक है।